हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आरएमएस वैल्यूज होती क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आपको हम बताएं कि भाई एमीटर एमीटर क्या करता है, करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज की स्ट्रेंथ को या दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेजर करता है। अब अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी तो कभी करंट बढ़ के मैक्सिमम होगी, कभी कम होकर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ के मैक्सिमम, कम होकर जीरो। यानी करंट की वैल्यू तो हर टाइम पे चेंज हो रही है। तो अगर हम एमीटर से मेजर करना चाहें तो एमीटर की सुई बार बार ऐसे ऐसे घूमनी चाहिए कि कभी करंट बढ़ के मैक्सिमम हो गई और कभी घट के जीरो हो गई, फिर बीच में बार बार कहीं बढ़ के मैक्सिमम हो रही, कहीं घट के जीरो हो रही। लेकिन जब आप एक्चुअली नापते हैं करंट की वैल्यू तो फिक्स वैल्यू आती है। जैसे सपोज करिए कि 5.5 एम्पियर आ गई, या जब आप वोल्टमीटर से वोल्टेज नाप रहे हैं तो वो भी फिक्स आ रहा है। आपके घर में मान लीजिए 220 से 240 वोल्ट आ रहा है, तो फिक्स वोल्टेज ही तो आ रहा है। तो ये एमीटर और वोल्टमीटर कौन से वोल्टेज को या करंट को मेजर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, एमीटर और वोल्टमीटर जो है ये आरएमएस वैल्यूज को मेजर करते हैं। ठीक है ना, एमीटर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करेगा और वोल्टमीटर आरएमएस वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला है। ठीक है ना। या सोर्स की बात करें तो ईएमएफ की मेजर करेगा। अब ये आरएमएस वैल्यूज होती क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, चाहे एमीटर हो चाहे करंट हो, चाहे एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो। अब एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि मान लीजिए एमीटर कोई 5 वैल्यू को मेजर कर रहा है। अब 5 वैल्यू मान लीजिए I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, या मान लीजिए n वैल्यू को मेजर किया जा रहा है। और जब n वैल्यू को मेजर किया जा रहा है तो एमीटर जो करंट मेजर करेगा उसको हमने कह दिया I। अब कौन सी करंट मेजर कर रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि n करंट को इसने मेजर किया। अब n करंट को जब मेजर किया तो I1, I2, I3 ये सब डैश डैश करते हुए IN आ गया। ठीक है ना, ये ऐसे करंट को मेजर कर रहा है एमीटर हमारा। अब ये क्या करेगा, जितनी भी करंट हैं ये सबका स्क्वायर करेगा ऐसे। फिर क्या करेगा, फिर सबका निकालेगा मीन। मीन का मतलब सबको ये ऐड करेगा ऐसे, और क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जैसे यहाँ n करंट है तो किससे डिवाइड करेगा, n से। अगर हम 5 वैल्यूज ऑफ करंट लेते तो 5 से डिवाइड कर देता। और लास्ट में ये निकालता है रूट, और यहाँ पे जो रूट ये ऐसे निकाला जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा मेजर करता है कौन, एमीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर करंट या स्क्वायर मीन रूट करंट। ठीक है ना, तो ये करंट हमारा एमीटर मेजर करता है। और स्टूडेंट्स, इस करंट की जो वैल्यू आती है वो आती है आई नॉट, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2। और √2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि √2 की वैल्यू होती है 1.414। और जब स्टूडेंट्स आई नॉट को 1.414 से डिवाइड किया जाता है तो 0.707 और आई नॉट आता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आरएमएस करंट क्या होती है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि आरएमएस करंट होती है स्क्वायर मीन रूट करंट या रूट मीन स्क्वायर करंट। ये करंट हमारा एमीटर मेजर करता है और ये पीक करंट की 0.707 टाइम्स होती है। इसी तरीके से अगर हम ईआरएमएस की बात करें, यानी स्क्वायर मीन रूट ईएमएफ या रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ, तो इसकी वैल्यू भी सेम टू सेम ऐसे ही होती है। जैसे यहाँ आई नॉट अपॉन √2 है, यहाँ ई नॉट अपॉन √2 आएगा। और जब √2 की वैल्यू 1.414 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.707 ई नॉट आने वाला है। और अगर हम वीआरएमएस की बात करें तो हो जाएगा वी नॉट अपॉन √2, और जब सॉल्व करेंगे तो 0.707 वी नॉट। ठीक है ना, तो जो हमारा एमीटर मेजर करता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, और जो वोल्टमीटर मेजर करता है वो भी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ को मेजर करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल में एमीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है, आपको आरएमएस वैल्यूज निकालना है। ठीक है ना, अगर एमीटर की रीडिंग पूछी जाए तो आईआरएमएस आपको निकालना है, और अगर वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी जाए तो वीआरएमएस आपको निकालना है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.